फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तानी नेवी ने 2009 में जुल्फिकर क्लास की फ्रिगेट को कमीशन करना चालू किया और ये फ्रिगेट जो है वो F-22P के नाम से भी जानी जाती हैं और ये बेस्ड हैं चाइनीज टाइप O53H3 फ्रिगेट्स पर। तो ये चाइनीज टाइप O54 फ्रिगेट से पहले की फ्रिगेट्स है, अभी भी चाइनीज सर्विस में है और करीबन 2200 से 2500 टन क्लास कैटेगरी की फ्रिगेट्स हैं। तो पाकिस्तानी नेवी की सर्विस में करीबन 4 जुल्फिकर क्लास की फ्रिगेट्स हैं, जिसमें 3 जो है वो चाइना में बनी है और एक जो है वो पाकिस्तान में बनाई गई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत। बाकी इन फ्रिगेट्स की बात करें पाकिस्तानी नेवी सर्विस में, तो ये कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बनाई गई हैं। मल्टी रोल फ्रिगेट्स हैं, इनको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एयर डिफेंस के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेन वेपन है वो चाइनीज़ C802 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि एक हायर सबसोनिक मिसाइल है और मीडियम रेंज में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। तो अगर हम इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो ये मिसाइल करीबन 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को इंगेज कर सकती है। तो करीबन 8 यानी कि 8 C802 जो है वो जुल्फिकर क्लास की फ्रिगेट के द्वारा कैरी करी जाती हैं। बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर FM90N सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो दी गई हैं। ये HQ7 फैमिली को बिलोंग करती हैं और शॉर्ट रेंज में करीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। बाकी यहाँ पर टोटल 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स दी गई हैं, जो कि 324 mm के छोटे टॉर्पीडोज को फायर करने में सक्षम है और इनके केस में चाइनीज ET-52 टॉर्पीडोज को यूज किया जाता है, जो कि 6 किलोमीटर के मैक्सिमम डिस्टेंस तक टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। बाकी ये टॉर्पीडो भी इटालियन अलिनिया A244 की कॉपी हैं, जिनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर अमेरिकन मार्क 46 टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। बाकी जो मेन गन यहाँ पर दी गई है ये 76 mm की AK-176 है। बाकी क्लोज इन वेपन सिस्टम के तौर पर 2 टाइप 730 CIWS दिए गए हैं, जो कि चाइनीज कॉपी हैं डच गोलकीपर की, जैसा कि हम जानते हैं। बाकी यहाँ जो मेन रडार है ये SR-60 रडार है, जिसको चाइनीज टाइप 360 रडार भी कहा जाता है। ये E और F बैंड की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और करीबन 250 किलोमीटर के आसपास की डिटेक्शन रेंज जो है वो प्रोवाइड करा देता है। तो ये कोई AESA रडार नहीं है, एक पल्स डॉपलर रडार है। बाकी यहाँ पर SUR-17 लॉन्ग रेंज VHF रडार भी दिया गया है और ये एक हेलीकॉप्टर को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कैरी करने में सक्षम है। तो हम जुल्फिकर क्लास की फ्रिगेट की बात क्यों कर रहे हैं, ये हम अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक मैसेज के बाद डिस्कस करेंगे। आप CDS, NDA, SSB, CAPF, FCAT एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफलाइन सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है 19 जून को, जो कि सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसके अंतर्गत जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आपकी हेल्प करेंगे सही स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन की गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये फ्री वॉक थ्रू वर्कशॉप है, आप फ्री में जाकर अटेंड कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जो वेन्यू है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वर्कशॉप पुणे महाराष्ट्र में है और इसके लिए फ्री में रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो बाकी अगर आप CAPF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज जो है वो अरेंज कराए गए हैं, जो कि जून 15 से जुलाई 1 तक चलेंगे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर IG और ADG लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें SK सूद सर, BN शर्मा सर और विकास चंद्रा सर शामिल हैं, जो कि तीनों BSF से रिटायर्ड हैं। वेन्यू जो है वो न्यू दिल्ली है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर भी रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों के लिए हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स10 है। बाकी एक काफ़ी अच्छा ऑफर जो है वो अनअकैडमी की साइड से चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री में मिलेगा। यहाँ पर आपको हमारा रेफरल कोड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैट्रिक्स10 है। तो ये ऑफर NDA और CDS दोनों के लिए वैलिड है। साथ ही साथ अगर आप कोई और कोर्स भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी वैलिड है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आज लास्ट डेट है। तो अभी हमने जुल्फिकर क्लास की फ्रिगेट के बारे में काफ़ी ब्रीफ में बात करी और आपको ये बताया कि 4 ऐसी फ्रिगेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी नेवी की सर्विस में है। इसमें से 3 जो है वो चाइना ने डिलीवर करी है और एक जो है उसको पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। तो अब इन फ्रिगेट को डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या है? तो इन फ्रिगेट्स को आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन फ्रिगेट्स की जो करंट सिचुएशन है उसने चाइनीज़ सपोर्ट सिस्टम और चाइनीज़ इक्विपमेंट की पोल खोल दी है
और पाकिस्तानी नेवी जो है वो इन फ्रिगेट से आज परेशान है, और कितने हद तक परेशान है इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो geopolitica.info द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें डिटेल में इन फ्रिगेट्स के साथ क्या क्या परेशानी हो रही है उसको डिस्कस किया गया। तो पार्ट 1 में हमने इसके इक्विपमेंट्स को इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको परेशानियां क्लियरली समझ आए। दूसरी चीज, जो न्यूज सोर्स है ये इंडियन नहीं है, एक थर्ड सोर्स है, तो यहाँ पर बायस्ड होने के जो आरोप है वो हम पर नहीं लग सकते। तो 2005 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील करी थी करीबन $750 मिलियन में, जिसके अंतर्गत 3 F-22P जुल्फिकर क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं ये पाकिस्तान को रिसीव करनी थी डायरेक्टली चाइना से, और एक जो है वो पाकिस्तान में ही बनाई जानी थी। तो 2009 से 2013 के बीच में इन्होंने अपने फ्रिगेट्स जो हैं उनको रिसीव किया, और बेसिकली इन फ्रिगेट्स का जो रोल था वो एयर डिफेंस, एस्कॉर्ट, इंटरडिक्शन मिशंस, रेडिंग, पेट्रोलिंग और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ये जो फ्रिगेट्स हैं ये मल्टी मिशन फ्रिगेट्स हैं, इसलिए इनके जो आर्मामेंट हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर दोनों के लिए हैं। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि जब पाकिस्तान ने अपनी फ्रिगेट को कमीशन किया तो उन्होंने ये पाया कि जो ऑनबोर्ड इमेजिंग डिवाइस लगी है इनकी सरफेस टू एयर मिसाइल FM-90 में या फिर HQ-7 में वो डिफेक्टिव है और फॉल्टी इंडिकेशंस को डिस्प्ले कर रही है। और इन्होंने आगे ये पाया कि ये जो सिस्टम है वो टारगेट को लॉक नहीं कर पा रहा है, और अगर टारगेट लॉक नहीं होगा तो इंगेज नहीं होगा, यानी कि ये ऑलमोस्ट यूजलेस हो गया। बाकी इस शिप में जो इंफ्रारेड सेंसर दिए गए थे IR-17 कई मामलों में वो भी डिफेक्टिव निकले, और जो मेन रडार था SR-60 या फिर टाइप 360 वो भी डिफेक्टिव निकला। और ये जो SR-60 या फिर टाइप 360 रडार है ये इस शिप का मेन रडार है जो कि सरफेस टू एयर सर्च के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये रडार डिफेक्टिव है तो ना ही यहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च हो पाएंगी और ना ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो परेशानी इन रडार्स के साथ हाई पावर ट्रांसमिशन के दौरान पाई गई। साथ ही साथ जो IR-70 सेंसर डिफेक्टिव निकले थे उनके रिप्लेसमेंट का वेट अभी भी किया जा रहा है। बाकी इंजन्स को हमने डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर 4 डीजल इंजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ये MTU द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एक जर्मन कंपनी है। तो शुरुआत के जो जुल्फिकर क्लास के फ्रिगेट्स थे उनके इंजन में भी एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट करी गई, जिसमें इंजन स्पीड जो है वो काफ़ी कम मिल रही थी, जिसके पीछे कारण जो है वो टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट में हाई टेम्परेचर का होना बताया गया। तो इन फ्रिगेट्स में 4 इंजन लगे हैं, और जो परेशानियां हैं वो मेनली इंजन 3 और इंजन 4 से आ रही हैं। बाकी डैमेज को भी नोट किया गया इंजन के क्रैंक केस में और लाइनर में, जिसकी वजह से जो कूलेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, और ल्यूब ऑयल डिग्रेडेशन के साथ साथ वाइब्रेशन आइसोलेटर में भी डिटेरिएशन जो है वो नोट किया गया है। और ये परेशानी जो है वो खाली एक फ्रिगेट की नहीं है, बल्कि 3 जो चाइनीज बिल्ड फ्रिगेट्स हैं उनमें ये परेशानियां एक या दूसरे फॉर्म में नोट करी गई हैं। बाकी जो लास्ट पाकिस्तानी बिल्ड PNS असलत है उसमें भी परेशानियां जो हैं वो नोट करी गई हैं, जिसमें ASO-94 सोनार सिस्टम में परेशानी बताई गई है। साथ ही साथ असलत के SR-47BG या फिर टाइप 364 रडार में भी परेशानी बताई गई है। तो असलत का जो मेन रडार है वो SR-60 से इम्प्रूव्ड है, और टाइप 364 रडार है या फिर SR-47BG है। लेकिन रडार में इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी जो परेशानियां हैं वो सॉर्ट नहीं हुई, और SR-47BG सर्च रडार में भी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशंस के नीचे बताई गई। और इन रडार के रिपेयर्स के लिए जो पुरानी जुल्फिकर क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनके पार्ट्स को यूज़ किया गया। बाकी जो PNS जुल्फिकर का ASO-94 सोनार है उसके साथ ये बताया गया कि ये फॉल्टी टारगेट्स को पिकअप कर रहा था, यानी कि जो टारगेट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहे थे ये उनको भी पिक कर रहा था। और इसके पीछे जो रीजन है वो शिप के खुद के नॉइस लेवल को बताया गया। बाकी जब इस शिप को गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय किया गया था तो वहां भी एक मेजर परेशानी जो है वो सामने आई थी, जिसकी वजह से कई महीनों के लिए इस शिप को ग्राउंडेड किया गया था। तो इन इश्यूज को पाकिस्तानी नेवी द्वारा रिपोर्ट भी किया गया है शिपिंग कंपनी को, पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो उनकी तरफ से नहीं आया है, ऑल्दो जो प्रॉब्लम्स है उनको एक्नॉलेज किया गया है। बाकी परेशानी PNS जुल्फिकार के साथ भी बताई गई थी, जो उसकी मेन गन है 76 मिलीमीटर की AK-176M, या फिर चाइनीज वर्जन में इसका नाम ले तो इसे H-26 या फिर PJ-26 कहा जाता है। तो परेशानी ये थी कि ये जो गन है वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। इसके पीछे जो रीज़न था वो इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट का फेलियर था। बाकी जो परेशानी है उसे PNS सैफ के साथ भी बताया गया, जहां पर स्टेबलाइजिंग जायरोज में इशू को नोट किया गया।
जो कि एक्चुअली शिप की कंट्रोलेबिलिटी को अफेक्ट करता था। तो परेशानियों को नोट भी किया गया है और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बताया भी गया है, पर उनकी तरफ से जो सर्विस मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेवी इन फ्रिगेट्स को लेकर लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट करने के लिए मजबूर है। बाकी चाइनीज इक्विपमेंट के साथ परेशानी का जो ट्रेंड है वो नया नहीं है। बीच में JF-17 की फ्लीट के साथ जो परेशानी है उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक में आई थी। बाकी पाकिस्तान की चाइनीज ओरिजिन वाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लेकर भी परेशानी जो है या फिर प्रॉब्लम्स जो है वो भी पास्ट में चर्चा का हिस्सा रही हैं। तो पुअर सर्विस रिकॉर्ड होने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट्स को लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा तुगरिल क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं उनको सर्विस में इंडक्ट किया गया, जो कि चाइनीज टाइप O54 फ्रिगेट पर बेस्ड है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं आती हैं, पर जुल्फिकर क्लास के फ्रिगेट को लेकर जो परेशानियां हैं वो पब्लिक में आई और काफ़ी डिटेल में आई। तो ये पाकिस्तान की ऑपरेशनल रेडीनेस को क्वेश्चन करते हैं और पाकिस्तान की मजबूरी भी दिखाते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।